बन कर आया मैनू देख लैन दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन कर आया मैनू देख लैन दे। ओ मैनू देख लैन दे कि माथा टेक लैन दे। ओ मैनू देख लैन दे कि माथा टेक लैन दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन कर आया मैनू देख लैन दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन कर आया मैनू देख लैन दे। दीन दयालु साहिब प्यारा, दीन दयालु साहिब प्यारा, बख्श रहा है सबको सहारा, बख्श रहा है सबको सहारा। आया है पालनहार मैनू देख लैन दे। आया है पालनहार मैनू देख लैन दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन कर आया मैनू देख लैन दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन कर आया मैनू देख लैन दे। पता नहीं गुरु कित्थे आवे, पता नहीं गुरु कित्थे आवे, चारों पासे फुल बरसावे, चारों पासे फुल बरसावे। आया है तारणहार मैनू देख लैन दे। आया है तारणहार मैनू देख लैन दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन कर आया मैनू देख लैन दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन कर आया मैनू देख लैन दे। वीरा सागर जी का परम प्यारा, वीरा सागर जी का परम प्यारा, ज्ञान चंद जी के अखियों का तारा, ज्ञान चंद जी के अखियों का तारा। अरे माते कुसुम का लाल मैनू देख लैन दे। ओ माते कुसुम का लाल मैनू देख लैन दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन कर आया मैनू देख लैन दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन कर आया मैनू देख लैन दे। बोले परम पूज्य बाबा श्री स्वामी अशोक सागर जी महाराज जी की। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय कल्याणमये सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणाय गुरुवाकान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोले आदि ब्रह्मादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव राज सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समुद्रभद्र स्वामी की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। प्यारे बंधु, आज हम सभी
पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। और भगवान का समोषण लगा हुआ है। आज उनकी दिव्य ध्वनि खिली जो जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है, उसका हम श्रवण कर रहे हैं। ऐसी जिनवाणी जो चारों अनुयोग में समाहित है। वह जिनवाणी जिसे आचार्य समंतभद्र स्वामी ने चरणानियों के रत्न कर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ के रूप में हमारे यहाँ समक्ष है, जिसमें श्रावकों के आचरण का इसमें वर्णन चल रहा है। और पहला अधिकार हो चुका था, दूसरा अधिकार भी लगभग पूरा हो चुका है, जहाँ चारों अनुयोग का वर्णन हुआ था। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के 46वें नंबर के श्लोक में हमने जाना था, जहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे थे द्रव्यानुयोग जो है वो क्या है। तो इसके लिए बताया था जीवा जीव सुतत्ते पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपा सुत विद्या लोक मातनुते। तो यहाँ बताया था कि जो द्रव्यानुयोग रूपी जो दीपक है, जिसमें जीव अजीव आदि प्रमुख तत्वों का वर्णन है, जिसमें पुण्य पाप का विशेष रूप से वर्णन है, बंध मोक्ष और भाव सुध रूप प्रकाश को यह विस्तृत करने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर वह वर्णन है। विशेषा यहाँ बता रहे थे कि जीवादि 7 तत्व जीव अजीव आसव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, एक 7 जो है तत्व होते हैं। जीव अजीव आसव बंध संबर निर्जरा मोक्ष। जीव किसे कहते हैं? तो जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। जिसके अंदर ज्ञान रूपी चेतना, दर्शन रूपी चेतना पाई जाती है, वह जीव है। जिसके माध्यम से जाना जाता है, क्या? इसके माध्यम से जाना जाता है, इसके माध्यम से हम जो है देख सकते हैं, क्या? इसके माध्यम से हम जान सकते हैं वस्तु के बारे में और उसको देख सकते हैं। वह क्या है? जीव है। जो जीता था, जो जी रहा है और आगे जीवेगा, क्या? जो जीता था, जी रहा है और आगे जीवेगा, वो क्या है? जीव है। क्योंकि ध्यान रखना, कभी भी ना जीव का जन्म होता है और ना जीव का कभी मरण होता है। जो जन्म मरण जो हो रहा है, ये जो है इस शरीर का हो रहा है। जो शरीर जो मिट रहा है, बन रहा है, इस शरीर हो रहा है। आत्मा तो अजर अमर है। क्या है? आत्मा तो अजर अमर है, वह शाश्वत है। ठीक है ना? तो उसका कुछ होता नहीं है। तो इसलिए वो जो है, जो जीव क्या है? जो जीता था, जी रहा है, आगे जीवेगा, वो जीव है। तो ऐसे वह जीव, और जो ज्ञान दर्शन से, चेतना से, जो जानना और देखना गुण से रहित है, ऐसा वो जो है अजीव है। जिसे हम जड़ तत्व भी कह सकते हैं। अचेतन जो तत्व है, मुद्गल है, ये सब जो है उसके
माने अयवाची आदि नाम है। तो इस प्रकार से जो है वह एक जीव हो गया जो चेतना सहित है, दूसरा जो जीव जो चेतना से रहित है वो अजीव है। तीसरा जो है आश्रव, जो कर्म जो है आ रहे हैं, क्या है कर्म जो आ रहे हैं उनको आश्रव है, और जो आते हुए कर्म जो है आत्मा में मिल रहे, क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो वो कैसे मिल जाते हैं, दूध में पानी जैसे वो क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो जो है वो क्या होते हैं, वो बंद हो जाता है। और जो कर्म जो आ रहे थे, जहां से आ रहे थे, जिस कारण से आ रहे थे, उसको हमने क्या कर दिया, रोक दिया। क्या कर दिया, रोक दिया, तो वो संभल हो गया। ठीक है ना। और जो कर्म आए हुए थे उनको हम तप के द्वारा क्या कर रहे हैं, साधना के द्वारा उसको क्या कर, धीरे 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 क्या कर रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं, नष्ट दूर कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, निर्जरा, और पूरे कर्मों को नष्ट कर दिया। क्या हो गया, मोक्ष हो गया। हम सभी क्या है, जीव हैं। क्या है, जीव हैं। और जो है हम जिस पर बैठे हैं वो क्या है, ये क्या चीज है, ये मंदिर आदि है, जमीन है, वो क्या है, अजीब है। और एक गेट लगे हुए हैं, 2 गेट लगे हैं, और यहाँ से लोग क्या होते हैं, आते हैं। क्या होते हैं, यहाँ से भी आते हैं और यहाँ से भी आते हैं। तो ये क्या हो रहा है, आश्रम हो रहा है। और पूरा जो है मंदिर भर गया, मंदिर भर गया, और सब बैठ गए। क्या हो गए, स्त्री बैठी, महिलाएं बैठे हैं, पुरुष भी बैठे हैं, बच्चे बैठे, बच्चे बैठे हैं, सब बैठे हुए। क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है ना, गेट बंद कर दिए, क्योंकि हॉल भर गया, कहाँ करोगे हैं। और फिर आजकल तो वैसे एसी बंद होते हैं, एसी बंद होते होते बंद करना पड़ता है। अगर नहीं बंद करोगे तो उसका कोई जो है फायदा नहीं हो। तो इसलिए क्या कर दिया, हॉल भर गया तो क्या कर दिया, गेट बंद कर दिया। अब कोई नहीं आएगा। क्या, अब कोई नहीं आएगा। ठीक है, पिक्चर हॉल में गए होंगे आप लोग, क्या पिक्चर हॉल में गए, खूब गए, हाँ खूब गए। तो हैं, इसके नजदीक ही है। अच्छा, इसलिए टिकट मिलेगी बिना टिकट की। अच्छा, तो जो है उसमें जो आप जाते हैं पिक्चर हॉल में, क्या होता है, जब एंट्री होती है तो सारे गेट खुल जाते हैं। ठीक है ना, तो उसमें सब क्या होते हैं, सब प्रवेश कर जाते हैं। और जब सारी कुर्सी भर जाती है तो गेट बंद हो जाता है, हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है। ठीक है ना। और जब जो है पूरा बंद हो, कई बार कोई पिक्चर अच्छी हो और लोग ज़्यादा तो वो जो है साइड में भी खड़े हो जाते थे, आगे भी बैठ जाते, चौकी लगा के, वो टेबल लगा के आदि। तुम्हारी दिल्ली में होता है, आजकल खत्म हो गया था। पहले होता था, पहले ऐसा होता था कि देखना है तो देखना है, कहीं भी बैठ, जहाँ जगह मिलेगी बैठ जाएंगे। अच्छा, तो ऐसे जो है होता था। कहने का तात्पर्य चलो जैसा भी, चाहे कुर्सी में चाहे भर गया तो क्या कहते हैं, वो गेट बंद कर दिया था। क्या होता था, गेट बंद कर दिया जाता था। और उसके बाद जो है अब कोई नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, ये बंद हो गया। और उसके बाद क्या होता था, इंटरवल होता था।
हैं? इंटरवल होता था तो उसमें क्या होते हैं? आपने बहुत देखी भाई। हाँ, जो कह रहे नहीं बता रहे इन्होंने देखने वाला। तो क्या हुआ, इंटरवल में लोग जाते थे, क्या करते थे, बाहर चले गए और कुछ खा पी के आ गए, या पिक्चर खत्म हो गई तो क्या होते थे, थोड़ा धीरे धीरे लोग जाते थे, तो क्या हो रही, ये निर्जरा हो रही और धीरे करके पूरा खाली हो जाता, क्योंकि दूसरा शो भी चालू होने है, तो पूरा खाली हो जाता और पूरा खाली हो गया तो मोक्ष हो गया। तो इस प्रकार से जो है 7 जो है तत्व जो है होते हैं, ऐसे उन 7 तत्वों को जो है तो जीव अजीव आश्रम बंध संबंध या मोक्ष, ऐसे वह 7 तत्व होते हैं। और इन 7 तत्वों में जो है पुण्य और पाप और हम मिला देते हैं तो क्या होता है, उससे 9 पदार्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 9 पदार्थ। और सद्द्रव्य 6 द्रव्य होती हैं और 6 द्रव्य जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो ये जो है 6 द्रव्य होते हैं, जिसे हम जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल भी कहते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 ही द्रव्य हैं, मुख्य रूप से 2 ही द्रव्य हैं, एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य 1 है और अजीव द्रव्य जो है 5 है। क्या है? अजीव द्रव्य है वो 5 है, ठीक है ना। तो इसमें जो 6 द्रव्य में जो हम सभी जानते हैं, हमें पता है जीव किसे कहते हैं, जिसमें चेतना पाई जाए वो जीव है, इसमें ज्ञान दर्शन उपयोग पाए जीव है। अजीव इसमें वो पाए नहीं जाते हैं, ज्ञान दर्शन नहीं पाया था, उसको अजीव कहते हैं। धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य क्या है? जो हमारे जो है चलने, जो जीव और पुद्गल चलना चाहे, जो जीव और पुद्गल चलना चाहे उसके लिए चलने में जो सहायक होता है, क्या होता है? जो जीव और पुद्गल चलना चाहे तो चलने में जो सहायक होता है वो क्या है? धर्म द्रव्य है। जैसे मछली चलना चाहती है, मछली चलना चाहती है, उसके लिए जल क्या है? जल जो है सहायक है। यदि कोई आप कहीं जाना चाहते हैं, आप मान लीजिए कहीं हस्तिनापुर जाना चाहते हैं, हस्तिनापुर जाना चाहते हैं, गाड़ी सामने आ जाए आपके, तो हर किस क्या होगा? जो जाना चाहेगा वो उसमें बैठ जाएगा और जो नहीं जाना चाहेगा नहीं बैठे। तो जो चलना चाहता है उसके चलने में क्या है? वह जो गाड़ी है या धर्म द्रव्य वो सहायक है, और जो नहीं चलना चाहे उनके लिए जबरदस्ती उसकी सहायक नहीं बन सकती, जबरदस्ती चला नहीं सकती। तो ये धर्म द्रव्य का उपकार है। अधर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य जो जीव और पुद्गल, जो जीव और पुद्गल ठहरना चाहते हैं, जो जीव और पुद्गल ठहरना चाहते हैं उनको ठहरने में सहायक है। जो जीव और पुद्गल ठहरना चाहते हैं उनको ठहरने में सहायक है। वह कौन है? अधर्म द्रव्य। जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? कहीं भक्ति जी जा रहे हैं, मान लीजिए जो है आप तिजारा जा रहे हैं, तिजारा जा रहे हैं और अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और रास्ते में जो है हल्दीराम की दुकान मिल जाती है। कौन सा? आपको हमें तो पुराना पता है, गए थे बहुत दिन से ना, 2013 में गया था
12 में 13 में उस साइड गए थे, उसके बाद गए नहीं है, तो इसलिए पता नहीं। अब आजकल तो बहुत कितने साल हो गए हैं, 11 साल हो गए, 11 साल गए, 11 साल पालघर में तो क्या क्या हो जाता है, तो 11 साल हो, तो इसलिए मुझे वो पता है क्या। तो मतलब राव होटल या कोई भी जो है हल्दी राम की दुकान मिल जाती है, तो क्या होता है व्यक्ति वहीं या बच्चों के साथ जा रहे हो तो रास्ते में कोई फल वर्ड आदि कोई मिल जाता है, क्या मिल जाता है, आपको घर मिल जाता है, जू मिल जाता है, तो क्या करते हैं हम वही जाती भी कहीं नहीं रुकती गाड़ी, आती भी रुकती है, जाती भी सीधे जाते हैं, कहीं समझ लो आप आती भी रुकती नहीं गाड़ी, तिजारा से मिल जा जब है कहीं मानो तो गाँव के हो गए, मानो तो रुकोगे ना, जो और जिसको नहीं रुकना है और नहीं रुकना, नहीं रुकना है, चाहे जाते हो चाहे आते हो, कितनी भी होटल हो, कितनी भी जो है कुछ भी मिल जाए, जिनको नहीं रुकना है तो बिल्कुल नहीं रखना। आप कोई जबरदस्ती नहीं रोक सकता, फिर कोई दुकानदार सामने आके खड़ा है, नहीं रुकना पड़ेगा आपको, है हमारे होटल पर रुकना ही पड़ेगा, हमारे पार्क में आना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। जो रुकना चाहे वो रुक सकता, और जो रुकना नहीं चाहे वो अपनी सीधी 100 की 125 की स्पीड में 120 की में आता है, समझ गए ना। अभी कहीं नहीं रुके, मैं बता बात वाला लगा हुआ था, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, जो रुकना चाहे तो वो रुक सकता है, और जो रुकना नहीं चाहे तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ही करता है। जो रुकना चाहे तो वह रुकते हैं, जो नहीं रुकना चाहे वह नहीं रुकते हैं, तो वह अधर्म द्रव्य करता है। आकाश द्रव्य अवगाहन देता है, हम यदि जो है हमारा घर आदि बना हुआ है, हम बैठे हुए हैं या सो पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, वो धर्म द्रव्य का जो है आकाश द्रव्य के कारण वो आधार है, अवगाहन दे रहा है, इसलिए हम जो है रुक पाते हैं, अन्यथा हम अत पर रहते हैं। क्या ना नीचे कोई होता हमारा स्थान रुकने का, कमल जो है कोई सहारा, ना कोई ऊपर, ना ही महल जो मकान आदि जो बने कैसे बने, ये सब क्या है, ये सब जो है आकाश द्रव्य के कारण, तो ये उसका उपकार है। और उसके बाद क्या है, आकाश द्रव्य के बाद काल द्रव्य, काल द्रव्य, और काल द्रव्य का उपकार क्या है, जो समय, घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, हफ्ता, महीना, साल आदि का जो हमें ज्ञान होता है वो किससे होता है, वो का वर्तना, जिसका काम है वर्तना, प्रणाम, क्रिया, वर्तवा, व्रत, कारक से, ये सब उसके जो है उपकार हैं, उनके कारण दिन रात हो रहा है। यदि काल द्रव्य नहीं होता तो ना हम सो पाते, ना जाग पाते, ना खा पाते, ना पी पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि पता ही पता कब रात हो रही कब दिन हो रहा है। एक काल द्रव्य का उपकार है, जिसके माध्यम से होता है। हम सभी जो है ऐसे उन 6 द्रव्यों को जानें और जान करके उनका चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन को शेष बनाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो महावीर भगवान की।